हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच एक्सरसाइज 5.3 बेसिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। आज देखिए हम एक्सरसाइज 5.3 की पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए इस पार्ट में हमने इक्वेशंस पढ़ा है। हमने क्या है, इक्वेशंस पढ़ा है। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ा है? देखिए इक्वेशंस इक्वेशंस में हमने क्या है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 6 इक्वल टू 9, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। और देखिए y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 7, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का क्या एग्जांपल है। जब x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 2 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल और देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 13, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। ये यदि मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। क्यूबिक इक्वेशन जैसे एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। जब x की मैक्सिमम पावर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। जब x की पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जब x की पावर 1 ही होती है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। हमने क्या है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं। मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम टॉपिक डालते हैं नया, न्यू टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सिंप्लीफाई किया था और उससे हमने क्या x की वैल्यू निकाली थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू, इन दोनों की कंपेयर करें। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इन दोनों की कंपेयर करें तो वेयर a इक्वल टू क्या होगा, जो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, जो x स्क्वायर के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा, a की वैल्यू होगी, तो a इक्वल टू 2 हो गया, कॉमा b इक्वल टू जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में वो a की वैल्यू, जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो b की वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। एंड c इक्वल टू जिसके साथ न तो x स्क्वायर की वैल्यू है न y की है, केवल जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वो क्या होगा, c की वैल्यू होगी, अर्थात जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी c की। एंड d इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की प्रॉपर्टी क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 9 रिप्लेस कर देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 9 जा 72 इक्वल टू माइनस 36 आ गई, क्या आ गई, माइनस 36। अब d की 3 प्रॉपर्टी है। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन d इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन
डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो। ये दो प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी है 10th क्लास में। इसमें क्या होती है, डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है जो एक्स की जो वैल्यू आती है वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट कलर की होंगी। जो भी एक्स की वैल्यू डिफाइन करती है, एक्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करती है, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हमने 10th में पढ़ा, क्या पढ़ा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 11th क्लास में क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डी, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, डी डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। तो यहां जो x की जो दो वैल्यू आती हैं वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। इस कंडीशन में जो x की वैल्यू आएगी, इस कंडीशन में x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल। ये दो कंडीशन हमने किसमें पढ़ी, 10th क्लास में। बट जो थर्ड कंडीशन है, व्हेन d इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में क्या है कि इसके जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी, अर्थात इमेजिनरी नंबर भी होगा। इसमें क्या होगा, जब d की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर होगी, उसके अंदर क्या होगा, माइनस का सिंबल होगा, माइनस का सिंबल होगा, अर्थात -5 -6 -7, अर्थात इस कंडीशन में आइटा की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। केस फर्स्ट केस क्या था हमारा, व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब d की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी हो, उस कंडीशन में हम x की वैल्यू किस प्रकार डिफाइन करते हैं और क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। सो a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1, कॉमा b इक्वल टू क्या हो गया ओवरऑल वैल्यू माइनस के 6, b इक्वल टू माइनस का 6 एंड c इक्वल टू 1, अब देखिए एंड d इक्वल टू, देन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b और ac की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देते हैं, तो b के स्थान पर माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस 4 के स्थान पर 4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर भी 1। सो d इक्वल टू b के स्थान पर माइनस 6 का स्क्वायर अर्थात 36, माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ओवरऑल क्या हो गया 36 माइनस के 4 इक्वल टू 32 इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात जो d है वो क्या है, जीरो से बड़ा है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट कर दो, b के स्थान पर वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 6, तो माइनस ऑलरेडी और माइनस 6 पहले हो गया, b की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस माइनस और d की वैल्यू क्या होगी 32, d की वैल्यू क्या होगी 32 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a के स्थान पर क्या होगा भाई, a के स्थान पर होगा हमारे पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1। सो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 32 को क्या है 16 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा ओवरऑल डिवाइड बाई 2। अब 2 क्या लेते हैं दोनों में कॉमन, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है तो क्या हो जाएगा इरेज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 से 2
कैंसिल, तो ओवरऑल क्या हो गया 3 प्लस माइनस 2√2 सो x की वैल्यू हमारे पास दो हो गई, एक तो हो गया 3 प्लस 2√2 और सेकंड क्या हो गई 3 माइनस 2√2। इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 हटा भी सकते हैं, तो ओवरऑल ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। दोनों क्या है फर्स्ट कंडीशन में जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो दोनों x की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट आएंगी। सेकंड कंडीशन सेकंड केस ये क्या था फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। व्हेन d इक्वल टू 0, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू क्या होगा जो x² का मल्टीप्लाई में है 1, कॉमा b क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 4 एंड c इक्वल टू जिस जो कांस्टेंट है अर्थात जिसके साथ नहीं तो x² का वेरिएबल है नहीं x का वेरिएबल है, तो क्या होगा 4। देन d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, b के स्थान पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a के स्थान पर क्या है 1 एंड c के स्थान पर क्या है 4, तो d इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है जब d इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाई 2a वेयर d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इसके स्थान पर पुट कर देते हैं वैल्यू, x इक्वल टू क्या होगा माइनस b के स्थान पर क्या है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d और d की वैल्यू क्या होगी 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ओवरऑल क्या हो गया भाई माइनस के 4 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा। एक बार प्लस का सिंबल लेंगे तो क्या होगा -4/2, प्लस का सिंबल लेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया -2। एक बार माइनस का सिंबल लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू -4 प्लस 3 -2 इक्वल टू -2, तो दोनों x की वैल्यू क्या होगी -2, तो जब व्हेन d इक्वल टू 0 होगा उस कंडीशन में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इक्वल आएगी, क्या आएगी इक्वल। थर्ड कंडीशन जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, हमने क्लास 10th तक क्या है केवल रियल नंबर पढ़े हैं, बट क्लास 11th में हम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए थर्ड कंडीशन 11th में हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे थर्ड कंडीशन का। केस थर्ड when d is less than 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां क्या है हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है d is less than 0। देखिए 4x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू क्या होगा जो x² का वेरिएबल है 4, b की वैल्यू क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 एंड c इक्वल टू जो कांस्टेंट है 9। देन d इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो b के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, तो d इक्वल टू ओवरऑल क्या होगा 9, 4 4 जा 16 माइनस 9, 16 में जब 9 लेस नहीं 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 144 माइनस 9, तो क्या होंगे ओवरऑल -135
माइनस 135 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन 0। तीनों कंडीशन होगी। अब यहां क्या लिखेंगे, x x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाई 2a व्हेन वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने ऊपर वैल्यू लिख रखी है। x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी के स्थान पर b की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस के 3 प्लस माइनस d के स्थान पर अब वैल्यू क्या होगी माइनस 135 डिवाइड बाई 2a और a के स्थान पर क्या है 4, a के स्थान पर क्या है 4। बट ये क्या है माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गई नेगेटिव संख्या आ गई, तो इसमें क्या है इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ओवरऑल माइनस के 3 प्लस माइनस इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिखो माइनस 1 मल्टीप्लाई 135, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 135। x इक्वल टू ओवरऑल क्या होगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 135 और माइनस अंडर रूट 1 है तो इसके स्थान पर क्या कर दूंगा आइटा डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। अब क्या करें एक बार तो इसमें प्लस में लिख देंगे आइटा को, इस वैल्यू को एक बार माइनस में लिख देंगे तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस आइटा अंडर रूट 135 डिवाइड बाई 8 और सेकंड कंडीशन आर या क्या होगा इसका सॉल्यूशन माइनस 3 माइनस आइटा अंडर रूट 135 डिवाइड बाई 8। ये क्या है तीन कंडीशन थी व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको क्या है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। जनरल फॉर्म क्या होगी x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 डॉट x का मतलब 0 का किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं x के साथ। अब देखिए लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू क्या होगा जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, b इक्वल टू क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यहां x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 0 का, तो b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर c के स्थान पर 3, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस के 12, माइनस के 12 क्या होते हैं इज लेस देन 0, तो d इज लेस देन इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन होगी थर्ड, तो थर्ड कंडीशन में x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की ओवरऑल वैल्यू क्या है माइनस के 12 डिवाइड बाई 2a, a के स्थान पर क्या है वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई 1। ओवरऑल क्या होगा x इक्वल टू माइनस का 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 को क्या लिखो माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 को माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 2, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 या x इक्वल टू क्या होगा प्लस आइटा अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 और सेकंड कंडीशन क्या होगी माइनस आइटा अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2। इसके दो आंसर होंगे और दोनों ही क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को क्या लिखेंगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू जो x² के साथ मल्टीप्लाई है 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 2, कोमा b इक्वल टू जो x का जिसके साथ मल्टीप्लाई हो किसकी वैल्यू होगी b की, तो b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू 1, देन d इक्वल टू b² माइनस 4ac वैल्यू पुट कर देंगे b और ac की। b के स्थान पर वैल्यू क्या है b जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो ओवरऑल d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगी माइनस के 8 इक्वल टू माइनस का 7, माइनस का 7, तो d माइनस 7 क्या होते हैं इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। यहां भी क्या है थर्ड कंडीशन बन रही है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाय 2a, वेयर d क्या होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac जो हमने वैल्यू निकाल रखी है। अब x इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस b की वैल्यू क्या है जो x का वेरिएबल है, x के साथ इसका मल्टीप्लाई, x के साथ किसका मल्टीप्लाई 1 का, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है ओवरऑल माइनस 7 डिवाइड बाय 2a, a के स्थान पर 2 इक्वल टू क्या होगा भाई माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 क्या होता है आइटा, क्या होता है आइटा, इसको आइटा में कन्वर्ट करना है। थर्ड कंडीशन में क्या है, जब भी क्या है d इज लेस देन 0 उस कंडीशन में आइटा के फॉर्म में आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी, तो क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 के स्थान पर आइटा और अंडर रूट 7 रह गया डिवाइड बाय 4। अब इसके क्या है दो आंसर आ जाएंगे, कौन कौन से, पहला कंडीशन होगी माइनस 1 प्लस आइटा अंडर रूट 7 अपॉन 4, सेकंड कंडीशन या क्या होगा माइनस 1 माइनस आइटा अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू क्या होगा तो x² के साथ मल्टीप्लाई में x² के साथ मल्टीप्लाई किसका है 1 का, किसी का नहीं है तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई, कोमा b इक्वल टू जो x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ नहीं तो x² की वैल्यू है नहीं x की वैल्यू है इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब c इक्वल टू 0, देन d इक्वल टू क्या होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac वैल्यू पुट कर दो, b के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a के स्थान पर क्या है 1 और c के स्थान पर क्या है 9, c के स्थान पर 9, सो d इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 जा 36 इक्वल टू क्या होगा माइनस के 27 is less than equal to 0, therefore x इक्वल टू क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यदि उसका सॉल्यूशन निकालना है x इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दो, b के स्थान पर क्या है b प्लस के 3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है माइनस के 27 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, सो x इक्वल टू क्या होगा, सो x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 को माइनस 1 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 2। अब इसको अलग अलग आइटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा माइनस 3 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 27 अपॉन
अपॉन 2। 27 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो क्या लिखेंगे -3 प्लस माइनस आइटा 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। और अब क्या होगा -3 आइटा। अब स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो क्या होगा 3 आइटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इन दोनों में से क्या ले लेते हैं 3 कॉमन ले लो या तो क्या होगा 3 कॉमन ले लिया ओवरऑल, तो -1 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 2। अब दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा ओवरऑल हमारा 3 तो कॉमन है, -1 प्लस आइटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 2। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, या जब प्लस का सिंबल है ये वैल्यू आएगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी 3 -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू जो x² का वेरिएबल है -1, b इक्वल टू जो x के साथ मल्टीप्लाई में 1 एंड c इक्वल टू c की वैल्यू क्या होगी -2, c की वैल्यू क्या हो गई -2 जो कांस्टेंट वैल्यू है। देन d इक्वल टू क्या होगा b² -4ac, d की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है ओवरऑल -2। सो d इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस और फिर क्या होगा माइनस, तो माइनस के 4 to the 8, 4 to the 8 इक्वल टू माइनस का 7 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस माइनस d की वैल्यू स्थान पर क्या होगा -7 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 के स्थान पर क्या लिखूं -1 मल्टीप्लाई 7, -1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन माइनस के 2। और अब क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 7 अपॉन माइनस के 2। अब एक बार प्लस का सिंबल ले लेंगे, सो क्या होगा 1 प्लस आइटा अंडर रूट 7 अपॉन माइनस के 2। और सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी 1 माइनस आइटा अंडर रूट 7 अपॉन माइनस के 2। ये दो वैल्यू होंगी हमारी।